बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं HST टीचर सैयद लाइक रऊफ शाह। जैसा कि हर साल SSC और HSC पार्ट 1 एंड 2 के एग्ज़ाम्स होते हैं, तो जो एग्ज़ाम्स का सेंटर होता है उस टीचिंग स्टाफ को इन्विजिलेटर्स की ड्यूटीज़ करनी होती हैं। और अगर कभी कभार स्टाफ कम पड़ जाए तो हमें मुख्तलिफ स्कूल से टीचर्स चाहिए होते हैं इन्विजिलेशन की ड्यूटीज़ करने के लिए। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि इन्विजिलेटर को क्या क्या करना है, उसकी जिम्मेदारियाँ क्या क्या हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ये ऊपर लिखा हुआ है, आप देखें SSC पार्ट 1 एंड 2 क्लास 9th। इसका मतलब ये है कि ये 9th का पेपर है। जैसा कि आपको पता है कि 10th और 9th के पेपर, कोई पेपर मॉर्निंग में होता है, कोई पेपर इवनिंग में होता है। तो ये जो पेपर है ये पेपर 9th का है, जिसको हम बोलते हैं SSC पार्ट 1। ये देखें लिखा हुआ है। और पेपर कौन सा है? फिजिक्स 1। अब इधर फिजिक्स 1 क्यों लिखा हुआ है? एक बात आपने याद रखनी है कि जब भी 10th का पेपर होगा तो जो भी सब्जेक्ट होगा उसके बाद हम लिखेंगे 2। लेकिन क्योंकि ये 9th का पेपर है और फिजिक्स का पेपर है, तो फिजिक्स के बाद हमने लिखा 1। इसका मतलब है कि 9th का पेपर है। तो ये बात हमें पता चली कि जब भी 10th का पेपर होगा तो हम लिखेंगे पेपर 2, लेकिन अगर 9th का पेपर होगा तो हम लिखेंगे 1। तो सबसे पहले इन्विजिलेटर का कौन सा काम है? जब वो आएगा इन्विजिलेशन की ड्यूटी करने, तो सबसे पहले उसे ये रजिस्टर दिखाया जाएगा। ये इन्विजिलेशन रजिस्टर है। अब हर एक टीचर के नाम लिखे हुए हैं। ये मिस्टर माजिद अली हैं, ठीक है। अब ये सर का ब्लॉक, सर को देखना पड़ेगा कि मेरा ब्लॉक नंबर कौन सा है। ये देखें, ब्लॉक नंबर नीचे लिखा हुआ है 2। इसका मतलब ये है कि सर माजिद अली का ब्लॉक नंबर 2 है। अब सर को जो हम कापियां देंगे, सर कापियां लेने से पहले चेक करेगा कि सीट नंबर, ये देखें सीट नंबर लिखा हुआ है फ्रॉम और टू 8731 to 8770। इसका मतलब ये है कि 8731 से लेकर 8770 तक सीट नंबर, यानी ये टोटल लिखा हुआ है। इसका मतलब है 40 सीट नंबर हैं। तो सिंपल सी बात है कि सीट नंबर 40 हैं, तो इसका मतलब है कि कैंडिडेट्स भी 40 ही बैठेंगे। ये है सीरियल नंबर। अब ये क्या है? देखिए, सीरियल नंबर क्या होता है? ये कॉपी का सीरियल है, जो कि स्टूडेंट्स को जब हम कॉपी देते हैं जिस पर वो एग्जाम मतलब हल करते हैं, ये उसकी कॉपी का सीरियल होता है। अब इसकी मैं आपको एक एग्जांपल बता दूं। देखिए, ये बोर्ड की कॉपी है, ये देखें। अब सबसे पहले इसके ऊपर सीट नंबर लिखा हुआ है, फिर मीडियम लिखा हुआ है, लेकिन फिलहाल हम सीरियल नंबर पे चलेंगे। ये एक मैंने एग्जाम्पल के तौर पर कॉपी निकाली है। अब इस पर सीरियल नंबर लिखा हुआ है 602206। ये कॉपी का सीरियल है, ये एग्जाम्पल के तौर पर मैंने दिखाया है। तो ये जो सीरियल लिखा हुआ है, ये देखें मिस्टर माजिद अली, और ये सीरियल लिखा हुआ है, ये कॉपी के सीरियल हैं फ्रॉम से टू, यानी ये 2 सीरियल हैं। ऊपर जो आप ब्लॉक देख रहे हैं, ब्लॉक 1 मिस्टर मोहम्मद फैजान का, उसमें एक ही कापियां थी, लेकिन इसमें जो है 2 सीरियल हैं। इस वजह से ये 2 सीरियल लिखे गए हैं। अब ये भी टोटल 40 हैं, यानी इन्विजिलेटर चेक करेगा कि सीट नंबर तो 40 हैं टोटल, लेकिन क्या कॉपियां भी 40 हैं? जी बिल्कुल, इधर तो लिखी हुई हैं, लेकिन वो खुद तसल्ली करेगा, चेक करेगा। 394 491 से लेकर 394 500 तक, ये 10 कापियां हुई टोटल। फिर उसके बाद 398001 से लेकर 398030 से लेकर ये 30 हुई, टोटल मिलाकर 40 कापी। तो अब इन्विजिलेटर को पता चलेगा कि सीट नंबर 40 थे, तो कापियां भी 40 हैं। तो इससे उसको ये पता चल जाएगा कि बिल्कुल एक्यूरेट है। उसके बाद जी ये सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर। अब सबको क्या करेगा, इस तरीके कार की उसको कॉपियां मिलेंगी। ये देखें, ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पर निकाली है। अब क्योंकि सीट नंबर 40 थे, कॉपियां भी 40 होनी चाहिए, तो पहले कापियां गिनेगा कि वाकई कापियां 40 हैं या नहीं। जब वो तसल्ली कर लेगा तो फिर वो करेगा, ये देखें ब्लॉक 2 के सामने सिग्नेचर की हुई है। इसका मतलब ये है, साइन करने का मतलब ये है कि मैंने वेरीफाई कर लिया है कि ब्लॉक में बिल्कुल 40 कैंडिडेट्स हैं और जो है मेरे पास 40 कापियां हैं, मैंने गिन ली है। वेरीफाई करके सिग्नेचर करके वो जाएगा। तो लिहाजा इन्विजिलेटर का पहला काम क्या हुआ कि वो रजिस्टर में हर चीज़ चेक करके, कापियां गिन के, तसल्ली करके, सिग्नेचर करके जाएगा और उनको
ये शीट दे दी जाएगी फिल करने के लिए, और इसको बोलते हैं इन्विजिलेशन रिपोर्ट्स। ये वो अपने साथ लेकर जाएगा, उसको दी जाएंगी ताकि वो क्लास में जाकर फिल करे। अब सबसे पहले चलते हैं शीट पे। देखिए ये शीट है, इन्विजिलेटर को ये शीट दी जाती है। अब इस पर सबसे पहले वो क्या करेगा, नेम ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर। अब हमारे सेंटर का नाम है GBHSS बांधी, ये हमारे सेंटर का नाम है। लाजमी जो सेंटर होगा, जिसका सेंटर का नाम होगा वो वही लिखेगा। उसके बाद क्योंकि 9th के पेपर हैं तो हम SSC टिक करेंगे, लेकिन ये याद रखें कि अगर HSC होगा तो हम HSC टिक करेंगे। याद रहे कि HSC का मतलब ये है कि फर्स्ट ईयर और इंटर के पेपर होते हैं, लेकिन क्योंकि SSC के पेपर चल रहे हैं तो इस वजह से हम SSC हमने टिक किया। उसके बाद जी एनुअल और सप्लीमेंट्री है, एनुअल हम टिक करेंगे। एग्जामिनेशन ऑफ 2024 ये ईयर का है तो हमने ईयर सेलेक्ट किया। उसके बाद है जी टाइम। आप टाइम टेबल में देखेंगे कि टाइम क्या है। टाइम था 9 AM to 12 PM, ये देखें जी। उसके बाद उस दिन की डेट लिखेंगे, तो अब फॉर्मेलिटी के तौर पर आप आज की डेट लगा लें। उसके बाद ये सब्जेक्ट, क्योंकि फिजिक्स 1 का पेपर था तो हम इधर सब्जेक्ट लिखेंगे फिजिक्स 1। उसके बाद ये पेपर मैंने गुजारिश की कि अगर 9th का है तो 1 लिखा जाएगा। तो प्लेस जो है, प्लेस हमारे शहर का नाम बांदी है तो हम लिखेंगे बांदी। उसके बाद ब्लॉक नंबर, कौन सा ब्लॉक अलॉट हुआ था, हम रजिस्टर पे वापसी जाएंगे। 2 नंबर ब्लॉक था तो हम इस पे लिखेंगे जी 2। उसके बाद फ्रॉम, अब दोबारा से रजिस्टर पे जाएंगे। ये कैंडिडेट सीट नंबर का ऑप्शन है। इसका मतलब ये है कि हम देखेंगे कि सीट नंबर हमारा 8731 से शुरू था। उसके बाद ये खत्म होता है 8770 पे। ठीक जी। उसके बाद ये पहला ऑप्शन है सीट नंबर का, वैसे तो सीरियल का है लेकिन पहले हम सीट नंबर लिखेंगे 8731। उसके बाद क्योंकि ये देखें सीरियल चल रहा है तो हम दोबारा इतनी मेहनत नहीं करेंगे, नीचे सिर्फ 32 लिख देंगे। ये देखें जी। उसके बाद जी 33, उसके बाद जी 34, ऐसे चलता जाएगा, सो ऑन चलता जाएगा। इसको हम इतना नहीं लिखेंगे क्योंकि ये सिर्फ चलता जा रहा है। लेकिन अब हम चलेंगे सीरियल पे, तो 8731 को जी कौन सा कॉपी का सीरियल मिलना चाहिए, 394 491। उसके बाद सेम है 500 तक, तो हम इधर लिखेंगे 92, 93, 94, S94 और 95, ऐसे करके ये भी चलता जाएगा 500। अब देखें जी 500 तक हमने लिख लिया कॉपी का सीरियल। अब इधर से सीरियल चेंज हो रहा है, ये देखें। अब 398001 लिखेंगे आप। 500 के बाद 398001, 398, अब एक और 001, ये देखें। अब इधर से दूसरा सीरियल शुरू है। उसके बाद सेम 2, 3, 4 और 5, इस तरीके से चलता जाएगा और इस तरीके से हम पूरी शीट फिल कर लेंगे। अगर आपके सीट नंबर इधर पूरे नहीं आते तो ये याद रखें, दूसरा भी इधर है। और उसके बाद सीरियल नंबर की कॉपीज भी हैं और सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट्स। अब ये देखें 8731 जो सीट नंबर है, आप देखेंगे को कौन सा बंदा है, आप उससे कहेंगे कि आप इधर सिग्नेचर कर दें। ये सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट है, आप हर स्टूडेंट से उसके सीट नंबर के आगे सिग्नेचर लेंगे। लेकिन मान लेते हैं कि चले एक एग्जांपल के तौर पर कि जी 394 500 वाला जो है वो तो एब्सेंट है, तो उसके सामने हम एब्सेंट लिख देंगे। आप रेड पेन से लिखें तो बेहतर है, लेकिन क्योंकि फिलहाल हमारे पास नहीं है रेड पेन तो फिलहाल हम एब्सेंट काउंट कर देंगे। ऐसे करके ये शीट चलती जाएगी। ये याद रखें कि ऐसी आपको 2 शीटें दी जाएंगी, यानी पहले जो आप इस शीट में जो भी फिल करेंगे, दूसरी शीट आपको वैसे ही एज इट इज फिल करनी है, बिल्कुल वैसे सेम सीट नंबर। अब ये 2 क्यों होती हैं,
एक हम अपने स्कूल में रिकॉर्ड के तौर पर रखते हैं, एक हम भेजते हैं बोर्ड को। तो ये दो शीटें होती हैं। अगर आपने पहला तरीका सीख लिया है तो बिल्कुल दूसरी सेम सेम इसको कॉपी करके हम अपने पास रख लेंगे। ये याद रखें कि जब आपने टोटल देखा तो आप देखेंगे कि टोटल एब्सेंटीज कितने हैं। मिसाल के तौर पर कि हमारे पास ब्लॉक में 40 स्टूडेंट्स थे लेकिन उसमें एक एब्सेंट था, तो हम इधर लिखेंगे F01 एब्सेंट। उसके बाद ही अगर एक एब्सेंट हुआ तो 40 टोटल थे, इसका मतलब है 39 इधर प्रेजेंट हुए। उसके बाद इधर है एब्सेंट सीट नंबर। कौन सा जी एब्सेंट सीट नंबर था? 8740, तो 8740। उसके बाद ही सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर, जो ब्लॉक संभाल रहा है ब्लॉक 2, वो इधर अपनी साइन करेगा। अच्छा जी, सिग्नेचर ऑफ फैक्टोटम है, ये इन्विजिलेटर का काम नहीं है। ये जो फैक्टोटम जो होगा उस इदारे का, वो अपनी साइन करेगा। ये इंटरनल यानी कि जो इंटरनल सुपरिटेंडेंट है एग्जाम का, वो साइन करेगा, और ये एक्सटर्नल की साइन होगी जो कि एक्सटर्नल सुपरिटेंडेंट होगा। तो ये हमारी शीट इस तरीके से फिल होगी। एक हमने फिल की, उसके बाद जो है हम दूसरी फिल करेंगे। जी, इसे कहते हैं इन्विजिलेटर्स रिपोर्ट। असल में ये टीचर्स को ज़्यादा परेशान करती है, लेकिन इसको समझना इंतहा ही आसान है। सबसे पहले तो आप ब्लॉक लिखेंगे। जैसा कि हमारा ब्लॉक नंबर 2 था तो हमने लिखा ब्लॉक 2। उसके बाद हम एनुअल पे टिक करेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे SSC पार्ट 1 2024। याद रहे कि 9th का पेपर था, तभी हमने SSC पार्ट 1 यही लिखा। उसके बाद है सीट नंबर, इसको फिलहाल हम रहने देते हैं, इसको मैं आपको आखिर में बताऊंगा। सब्जेक्ट फिजिक्स 1, याद रहे कि ये हम 9th का पेपर दे रहे हैं, इस वजह से हमने फिजिक्स के बाद 1 लिखा है। लेकिन अगर 10th का पेपर होता फिजिक्स का तो हम फिजिक्स के बाद 2 लिखते। लेकिन फिलहाल क्योंकि 9th का पेपर पे हम एग्जाम्पल दे रहे हैं तो फिजिक्स 1 लिखा जाएगा। उसके बाद आते हैं मीडियम की बारी पे। देखिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देखिए इन्विजिलेटर जैसे ही ब्लॉक में जाएगा तो वो पूछेगा स्टूडेंट से कि वो कौन से मीडियम में पेपर देना चाहते हैं, क्योंकि जो कुछ सिंधी होंगे स्टूडेंट्स, वो सिंधी में पेपर देना चाहते हैं या इंग्लिश में पेपर देना चाहते हैं। अगर कुछ उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो वो उर्दू मीडियम में पेपर देना चाहते हैं फिजिक्स का, या इंग्लिश मीडियम में देना चाहते हैं। तो ये मीडियम बड़ा इंपॉर्टेंट है। यानी इन्विजिलेटर जैसे ब्लॉक में जाएगा तो सबसे पहले वो ये उनसे मालूम करेगा। मिसाल के तौर पर वो ये कह सकता है, अगर टोटल स्टूडेंट्स 40 हैं तो वो पूछेगा कि कौन कौन से स्टूडेंट्स इंग्लिश में पेपर देना चाहते हैं या कौन कौन से स्टूडेंट्स उर्दू में पेपर देना चाहते हैं, तो वो खड़े हो जाएं, स्टैंड अप हो जाएं। तो मिसाल के तौर पर हमने एक एग्जांपल ली है कि हमने ब्लॉक से पूछा कि कौन कौन स्टूडेंट्स उर्दू में पेपर देना चाहते हैं, तो 40 स्टूडेंट्स टोटल थे, लेकिन उसमें से 19 स्टूडेंट्स स्टैंड अप हुए और उन्होंने कहा कि हम मीडियम उर्दू में पेपर देंगे। याद रहे कि मीडियम का मतलब ये है कि मीडियम ये पूछना चाह रहा है कि आप अपनी जो आपके पास आंसर कॉपी है, आप उस पर कौन सी लैंग्वेज में पेपर देना चाहते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। यानी मीडियम का मतलब ये हुआ कि मीडियम ये पूछ रहा है कि आप कौन सी लैंग्वेज में कॉपी पे लिखेंगे। तो उर्दू में अगर कुछ स्टूडेंट्स पेपर देना चाहते हैं, वो मान लें कि 19 खड़े हुए, तो हमने क्या किया, अब उनके सीट नंबर तो मुख्तलिफ होंगे। ये देखें 8731, आप इधर से वैसे सीट नंबर स्टार्ट है, ये उर्दू में पेपर देना चाहता है। लेकिन उसके बाद हमने दूसरे ऑप्शन पे क्या लिखा है, 8737। तो बीच वाले सीरियल नंबर सीट नंबर्स कहाँ गए? वो असल में दूसरे मीडियम में पेपर देना चाह रहे होंगे। तो इस वजह से हमने देखा कि 8731 जो है वो उर्दू में पेपर देना चाहता था। उसके बाद एक दूसरा स्टूडेंट था जो कि 8737 उसका सीट नंबर था। तो हमने 8731 के बाद 8737 लिख दिया, क्योंकि इसमें जो बीच वाले नंबर से 32, 33, 34, 35, 36 ये जो स्टूडेंट्स थे ये किसी और मीडियम में पेपर देना चाह रहे होंगे। उसके बाद ये 8738 से 39, उसके बाद फिर 48 आ जाता है। इसका मतलब ये है कि जो भी मीडियम उर्दू में पेपर देना चाहते हैं, हम सिर्फ उन्हीं के सीट नंबर इधर लिखेंगे। तो ऐसा ही हम लिखते गए।
तो ये 8770 वाला आखिर था जो कि उर्दू में पेपर देना चाहता था। ये हमने जब टोटल कॉपियाँ गिनी तो ये हुई 19। याद रहे कि हमारे ब्लॉक 2 में टोटल 40 सीट नंबर्स थे, 40 स्टूडेंट्स होने चाहिए। उसके बाद ये है सीट नंबर फ्रॉम। अब ये सीट नंबर फ्रॉम और टू, इसको भी अच्छे से समझना है। 8731 से ये स्टार्ट हुआ और 8770 पे ख़त्म हुआ। वो हमने फ्रॉम का मतलब है कि जिधर से शुरू होता है वो ना सीट नंबर लिखना है। टो का मतलब है कि जिधर एंड हो रहा है, इधर 8770 पे एंड हो रहा है तो हमने वो लिखा। लेकिन ये कापीज 19 हुई, ये आपने याद रखना है। बहुत से टीचर्स इस चीज़ में मुश्किलात का शिकार होते हैं कि 8731 से लेकर 770 तक तो 40 कापियाँ होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सिर्फ उर्दू मीडियम का सीरियल चल रहा है कि उर्दू मीडियम में जो पेपर देना चाह रहे हैं वो सिर्फ टोटल 19 थे। सीट नंबर तो 8731 से लेकर 770 पे ख़त्म हुआ, लेकिन कॉपीज़ 19 हुई। क्यों? क्योंकि सिर्फ वो इधर सीट नंबर हमने मेंशन किए जो कि उर्दू मीडियम में पेपर देना चाहते हैं। उसके बाद जब ये ख़त्म होगा तो हमने इसको खाली रेड लाइन थोड़ी सी दे देनी है ताकि पता चले कि इसके बाद कोई जो है सीट नंबर नहीं आना। उसके बाद हमने सबको गिनती किया तो ये 19 हुए, हमने उसको 19 में लिखा और नीचे भी 19 डिजिट्स में लिखा। उसके बाद ये है सीरियल नंबर ऑफ द कैंडिडेट्स एब्सेंट इन सीरियल ऑर्डर। एब्सेंट तो इसमें कोई नहीं था तो इस वजह से हमने उसको निल कर दिया। उसके बाद हमने डेट लगाई, इन्विजिलेटर की सिग्नेचर होगी। जो चेकड बाय फैक्टोटम है या इंटरनल सुप्रीडेंट है, एक्सटर्नल सुप्रीडेंट है, इसका ताल्लुक इन्विजिलेटर से नहीं है। इन्विजिलेटर अपनी सिर्फ साइन करेगा और इसको मेंटेन करेगा। ये हो गया मीडियम उर्दू। चलते हैं मीडियम इंग्लिश की जानिब। देखिए ये है ब्लॉक 2 एसएससी पार्ट 1 2024 एज इट इज़, जैसे हमने पहले समझा था वही लिखा, लेकिन हमने मीडियम इस मरतबा चेंज किया इंग्लिश। अब हम ये मालूम करेंगे क्लास से कि कौन से स्टूडेंट्स इंग्लिश में पेपर देना चाह रहे हैं। मान लें कि 10 स्टूडेंट्स खड़े हो गए कि हम इंग्लिश में पेपर देना चाहते हैं। अब हम उनसे सीट नंबर पूछेंगे। 8732 से शुरू हुआ और 33, अब इसमें 34 नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो सिंधी में पेपर देना चाह रहा होगा। एक तो उर्दू मीडियम में भी नहीं था और दूसरा इंग्लिश मीडियम में भी नहीं है, तो इस वजह से हमने 8734 नहीं लिखा। उसके बाद 35, 36, उसके बाद देखें 45 आ रहा है। अब इसके बीच में जो नंबर हैं 36 से लेकर 45 के बीच में जो सीट नंबर्स हैं, इसका मतलब ये है कि वो सिंधी लैंग्वेज में पेपर देना चाह रहे होंगे। तो ये वजह है, ये टीचर को समझना बड़ा ज़रूरी है। ये देखें 45 के बाद 46, 47, फिर 48 दोबारा से नहीं है, फिर 51, फिर 52। ये याद रहे कि ये जो भी 10 नंबर लिखे हुए हैं इसका मतलब ये है कि ये इंग्लिश में पेपर देना चाह रहे होंगे। तो हमने जो इंग्लिश में पेपर देना चाह रहे थे उनसे सीट नंबर पूछा और मीडियम इंग्लिश लिख के उनके सीट नंबर इधर लिखे और इधर लिखे 10, क्योंकि टोटल 10 सीट नंबर्स बन रहे थे। उसके बाद सीट नंबर फ्रॉम 8732 से लेकर 8752 तक, यानी 8732 स्टार्टिंग था और 8752 जो एंड था। तो ये टोटल कॉपीज़ हुई 10, तो हमने इसको 10 लिख दिया। और उसके बाद हमने इधर 10 और 10, क्योंकि ये 10 कॉपीज़ हुई। उसके बाद सीरियल नंबर ऑफ द कैंडिडेट्स एब्सेंट इन सीरियल ऑर्डर, कोई भी इधर एब्सेंट नहीं मालूम हो रहा था तो हमने निल कर दिया। उसके बाद सेम चेक्ड बाय फैक्टोटम, इंटरनल सुप्रीडेंट या एक्सटर्नल, इसका ताल्लुक जो है इन्विजिलेटर के साथ नहीं है। इन्विजिलेटर सिर्फ वेरीफाई करके अपनी सिग्नेचर करेगा जो कि इधर की हुई है। अब चलते हैं आखिरी सिंधी की जानिब। ये आखिरी शीट है। ये आपने देखना है कि ये बिल्कुल वही सेम तरीके से लिखी हुई है, लेकिन मीडियम इसमें सिंधी लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि अब हमने क्लास में से पूछना है कि सिंधी में जो पेपर देना चाह रहे हैं वो कैंडिडेट्स खड़े हो जाएं। वो स्टूडेंट्स खड़े हुए, उन्होंने अपने सीट नंबर बताए। 34 हमने लिखा, 8740 लिखा, 41 लिखा, 42 लिखा, हम लिखते गए। ये भी टोटल 10 बन रहे थे। लेकिन एक बात याद रखनी है कि ये हमने पीछे जो काम किया है, पहले जो हमने कॉपीज़ गिनी वो 19 थी उर्दू के मीडियम में और 10 इंग्लिश के मीडियम में, ये हुई 29, और उसके बाद 10 सिंधी मीडियम में, ये हुई 39। लेकिन टोटल तो ब्लॉक में 40 कैंडिडेट्स थे, तो अब एक किधर गया? एक हमने एब्सेंट लिखा है। मान लें कि 40 कैंडिडेट्स में से एक कैंडिडेट नहीं आया,
एक स्टूडेंट नहीं आया। अब हमें ये नहीं पता चल रहा था कि जो कैंडिडेट स्टूडेंट जो नहीं आया है वो पता नहीं इंग्लिश मीडियम में पेपर देना चाह रहा था, पता नहीं उर्दू में देना चाह रहा था, पता नहीं हिंदी में देना चाह रहा था। तो हमने एब्सेंट जो सीट नंबर है वो कहीं भी हम लिख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम में भी लिख सकते हैं, उर्दू में, या तो फिर सिंधी में। लेकिन ये याद रखें कि लिखना किसी एक मीडियम में है। याद रखें कि जो हमने पिछली शीट्स देखी थी उसमें हमने सीट नंबर ऑफ द कैंडिडेट्स एब्सेंट सीरियल ऑर्डर में निल लिखा था, लेकिन ये हम 8760 हमने इधर मेंशन किया है। लेकिन हम चाहते तो 8760 जो एब्सेंट कैंडिडेट था उसको हम उर्दू मीडियम में भी शो कर सकते थे या इंग्लिश मीडियम में भी शो कर सकते थे, लेकिन ये याद रखें कि किसी एक मीडियम में शो करना है, क्योंकि 8760 हमने सिंधी मीडियम में शो कर दिया एब्सेंट। इसका मतलब ये है कि हमें अब दूसरे मीडियम इंग्लिश या उर्दू में उसको शो नहीं करना। ये याद रखें कि ये हर मीडियम की 3 कॉपीज़ बनती हैं। ये देखें, ये पहली कॉपी हमने बनाई। अब उसके बाद बकाया जो 2 कॉपीज़ हैं वो एज इट इज़ वैसे ही बनेंगी जैसा कि ये हमने बनाई। यानी पहली हमने कैंडिडेट से पूछ के बनानी है, उसके बाद बकाया जो 2 मीडियम की रिपोर्ट्स हैं तो वो हमने एज इट इज़ पहली को फॉलो करना है। तो ये हमारी सिंधी मीडियम की 3 बन गई, ये तीनों बोर्ड में जाएंगी। ये देखें, इंग्लिश की हमने जो पहले बनाई हुई थी हमने पहली इसको बनाई, और जो बकाया 2 हैं ये भी हम एज इट इज़ इसको फॉलो करके बनाएंगे, और ये भी 3 हमारी अलग से हो गई। ये हमने बनाई हुई थी उर्दू मीडियम, हमने पहली ये बनाई, बकाया 2 हम एज इट इज़ वैसे ही बनाएंगे जैसा कि पहले ये बनी हुई थी। यानी पहली को फॉलो करके इसको सेम टू सेम कॉपी करेंगे। तो ये 3 मीडियम जो है, याद रखें कि मीडियम हम पूछेंगे कि स्टूडेंट से पूछेंगे कि मीडियम कौन सा, स्टूडेंट कौन से मीडियम में पेपर देना चाहता है। अगर सिंधी मीडियम है तो उसकी 3 कॉपीज़ बनेंगी, पहले को हम लिख के बकाया 2 उसको एज इट इज़ कॉपी करेंगे। अगर उर्दू में देना चाह रहे हैं तो ये देखें, उर्दू है, उसके बाद उस बकाया 2 शीटें एज इट इज़ फॉलो करके उर्दू की भी 3 बनाएंगे। उसके बाद इंग्लिश की लिखेंगे, इंग्लिश की पहली लिख के बकाया जो उसकी 2 कॉपीज़ हैं उसको एज इट इज़ फॉलो करेंगे। यानी हर मीडियम की 3-3 कॉपीज़ बनेंगी जो कि बोर्ड जाएंगी। जी, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की है कि अच्छे तरीके से गाइड कर सकूं। दरअसल जब फर्स्ट टाइम मेरी इन्विजिलेटर के तौर पर ड्यूटी लगी थी तो मुझे थोड़ी सी मुश्किलात का सामना हुआ था, क्योंकि मुझे इस चीज़ की ट्रेनिंग नहीं मिली हुई थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस वीडियो को शेयर किया जाए, ताकि जो भी हमारी फ्रेश अपॉइंटमेंट हैं जो कि मेरिट पे टीचर्स हैं वो इस वीडियो को देखें, और कभी उनकी इन्विजिलेटर के तौर पर उनको ड्यूटी सरअंजाम देनी पड़े तो उसको किसी भी किस्म की मुश्किलात का सामना ना हो। शुक्रिया।